एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण कमल दबाते हुए उनसे चर्चा कर रही थीं। उसी समय माता लक्ष्मी के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है, कृपया मेरी इस शंका का निवारण करें। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे प्रिय, तुम निसंकोच होकर अपनी शंका पूछो। तुम्हारी हर जिज्ञासा का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करें इन पहले आप वीडियो को पुरुष के चरित्र की पहचान इस बात से होती है कि वो पराई स्त्रियों के साथ कैसा आचरण करता है। स्त्री और पुरुष का चरित्र कैसा होना चाहिए, ये मैं तुम्हें रानी सुदेवा और अदरक की प्राचीन कथा से समझाऊंगा। माता लक्ष्मी ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, हे प्रभु, यह रानी सुदेवा और अदरक कौन थे और किस कारण से तीनों लोकों में उनकी कीर्ति फैली हुई है? कृपया मुझे उनकी कथा सुनाएं। भगवान विष्णु बोले, तारांकन तारांकन, हे प्रिय, यह कथा अत्यंत पवित्र और पुण्यकारी है। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री इस कथा को सुनती है वो जीवन भर सौभाग्यशाली रहती है और जो पुरुष इसे सुनता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें वो कथा सुनाने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक इसे सुनो। रानी सुदेवा और अदरक की कथा। हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी जिसका नाम शोभायमा था। इस नगरी में अदरक नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करता था। वो पूर्णतः पाप से रहित, सत्य के मार्ग पर चलने वाला और सदैव ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाला था। जो व्यक्ति पाप से रहित होता है और जिसका हृदय सभी के प्रति समान भाव रखता है वो साक्षात धर्म का स्वरूप होता है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में स्वयं भगवान वास करते हैं। अदरक भी ऐसे ही पुण्यात्मा थे। उनके सत्यनिष्ठ जीवन और धर्मपरायण आचरण के कारण उन्हें भूत और भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो गया था। भगवान विष्णु आगे बोले, हे देवी, अदरक के नगर के पास ही एक अन्य समृद्ध नगर था जिसके राजा की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसका रूप देखकर कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी शची भी लज्जित हो जाती। इस सुंदर राजकुमारी का नाम सुदेवा था। अदरक के नगर में रहने वाला एक राजकुमार सुदेवा से अत्यधिक प्रेम करता था। उसने राजकुमारी से विवाह किया और दोनों आनंदपूर्वक अपने जीवन का समय व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात एक दिन राजकुमार को युद्ध में सम्मिलित होने के लिए दूसरे देश जाना पड़ा। जाने से पूर्व उसने सोचा, मैं अपनी प्रिय पत्नी को कहाँ छोड़ूं, जिससे कोई उसका अपहरण न कर सके और उसके सतीत्व की रक्षा हो सके। राजकुमार को अपने मंत्रियों और सेवकों पर अधिक विश्वास नहीं था, इसलिए वह अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर अत्यंत चिंतित था। वह उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इस विषय में उसने बहुत विचार किया और अंततः निर्णय लिया कि केवल धर्मात्मा अदरक ही उसकी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं। अदरक की पूरे नगर में कीर्ति थी। उन्हें सभी अत्यंत पुण्यात्मा और धर्मपरायण व्यक्ति मानते थे। इसीलिए राजकुमार अपनी रूपवान पत्नी को लेकर अदरक के पास गया और उनसे प्रार्थना की, हे पूज्य अदरक, मैं आपके पास एक विनती लेकर आया हूँ। यदि आप मेरी सहायता करें तो यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात होगी। अदरक ने नम्रता से उत्तर दिया, हे राजकुमार, मेरे घर पे आपका स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आपकी सेवा करना मेरे लिए परम आनंद की बात होगी। आप सदैव अपनी प्रजा के कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं। यदि मेरे द्वारा आपकी कोई सहायता हो सकती है तो कृपया बताइए। रानी सुदेवा और अदरक की कथा। राजकुमार ने अदरक से कहा, हे मित्र, मुझे युद्ध के लिए दूसरे राज्य में जाना है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। इसी कारण मैं आपकी सहायता मांगने के लिए आया हूँ। अदरक ने उत्तर दिया, हे राजकुमार, आपकी पत्नी की रक्षा के लिए आपके पास सिपाही और मंत्रीगण हैं, फिर आप मेरी सहायता क्यों मांग रहे हैं? आपकी पत्नी केवल आपके राजमहल में ही सुरक्षित रह सकती है, इसलिए आपको उन्हें वहीं रखना चाहिए। राजकुमार ने कहा, हे मित्र अदरक, आप सत्य कह रहे हैं कि मेरी पत्नी की सुरक्षा तो राजमहल में हो सकती है, किंतु उसके सतीत्व की रक्षा वहां नहीं हो सकती। मैं बहुत सोच विचार कर ही आपके पास आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा केवल आपके पास ही हो सकती है। यदि आप कुछ समय के लिए मेरी पत्नी को अपने पास रखेंगे तो मैं निश्चिंत होकर युद्ध के लिए जा सकूंगा। राजकुमार की बात सुनकर अदरक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, हे राजकुमार, न तो मैं आपका पिता हूँ, न भाई, न बंधु और न ही आपकी पत्नी के कुल का कोई संबंधी। फिर आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर छोड़कर कैसे निश्चिंत हो सकते हैं? राजकुमार ने उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं जानता हूँ कि आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय, इंद्रियों पर संयम रखने वाले पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। यदि इस संसार में किसी के पास मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा हो सकती है तो वह केवल आप ही हैं।
यही कारण है कि मैं आपको अपनी पत्नी की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंपना चाहता हूँ। कृपया मेरी पत्नी को अपने घर पर शरण दें और मुझे चिंता मुक्त करें। मैं युद्ध से लौटकर उसे वापस ले जाऊंगा। राजकुमार की बात सुनकर अदरक बोले, हे राजकुमार, कृपया मुझे दोष मत देना, परंतु आपकी पत्नी अप्सरा के समान सुंदर है। इस पृथ्वी पर कोई भी पुरुष उसकी रक्षा करने में कैसे समर्थ हो सकता है? हर कोई उसका उपभोग करना चाहेगा। अतः कृपया आप ही बताइए कि उसकी रक्षा का उचित उपाय क्या हो सकता है। राजकुमार ने आग्रह करते हुए कहा, हे महात्मन, मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद ही ये निर्णय लिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी आपके ही संरक्षण में सुरक्षित रहेगी। अदरक ने कहा, हे राजकुमार, इस नगर में अनेकों कामी पुरुष हैं। यहाँ किसी सुंदर स्त्री के सतीत्व की रक्षा कैसे संभव हो सकती है? राजकुमार ने पुनः आग्रह किया, हे महात्मन, जैसे भी हो, मेरी पत्नी आपके ही पास सुरक्षित रहेगी। आप ही उसकी रक्षा कीजिए। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। राजकुमार के हठ के आगे अदरक कुछ न कह सके और अंततः उन्होंने सुदेवा को अपने पास रखने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अदरक ने कहा, हे राजकुमार, मैं आपकी पत्नी के साथ सदैव अनुचित व्यवहार करूंगा, ताकि वह मुझसे किसी भी प्रकार का स्नेह या भावनात्मक लगाव न रखे। मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा तो संभव है कि उसके मन में मेरे प्रति कोई आकर्षण उत्पन्न हो जाए। अतः मैं उसके साथ कठोर व्यवहार करूंगा। अन्यथा आप ही कोई उचित उपाय सुझाइए। साथ ही मेरे घर में केवल एक ही शैया बिस्तर है, अतः आपकी पत्नी को मेरे और मेरी पत्नी के साथ उसी शैया पर शयन करना होगा। यदि यह आपको स्वीकार है तो ही उसे मेरे पास छोड़े, अन्यथा इसे अपने साथ ले जाएं। राजकुमार ने कुछ क्षण विचार किया और फिर कहा, हे महात्मन, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। आप मेरी पत्नी को अपने साथ रख सकते हैं और जो उचित समझें वो करें। इसके बाद राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम इन महात्मा के घर में निवास करो और इनके कहे अनुसार आचरण करो। तुम्हारे लिए यही उचित होगा। इतना कहकर राजकुमार युद्ध के लिए प्रस्थान कर गए। अदरक की धर्मपरायणता और सुदेवा का पतिव्रत धर्म राजकुमार के जाने के बाद उसकी पत्नी सुदेवा अदरक और उनकी पत्नी के साथ उनके घर में रहने लगी। अदरक ने राजकुमार से जो कहा था वैसा ही आचरण किया। वह प्रतिदिन अपनी पत्नी और सुदेवा दोनों स्त्रियों के बीच में सोता था, किंतु फिर भी उसके मन में सुदेवा के प्रति कोई भी काम भावना उत्पन्न नहीं हुई। उसके मन में केवल अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और आकर्षण था। भले ही सुदेवा के अंगों का स्पर्श कभी कभी उसे होता था, किंतु उसके हृदय में उसके लिए कोई वासना उत्पन्न नहीं होती थी। वह सुदेवा को अपनी माता के समान मानता था। इसी प्रकार प्रतिदिन वह उन दोनों स्त्रियों के साथ एक ही बिस्तर पर सोता रहा, लेकिन कभी भी उसने सुदेवा को अनुचित दृष्टि से नहीं देखा। उधर सुदेवा भी सच्ची पतिव्रता नारी थी। वह निश्चिंत होकर अदरक और उसकी पत्नी के साथ रहती थी, किंतु उसके मन में कभी भी अदरक के प्रति कोई आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ। वह अदरक को अपने भाई या पिता के समान मानती और सदैव अपने पति के विषय में ही सोचती थी। इस प्रकार राजकुमार के लौटने तक सुदेवा ने 6 महीने अदरक के घर में पूर्ण निष्ठा और शुद्धता के साथ व्यतीत किए। राजकुमार की वापसी और नगरवासियों की प्रतिक्रिया। 6 महीने पश्चात जब राजकुमार युद्ध जीतकर वापस लौटा तो नगर के लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि सुदेवा का क्या हुआ। उन्हें संदेह था कि अदरक जैसे युवा व्यक्ति के साथ रहने के कारण सुदेवा का सतीत्व नष्ट हो गया होगा, किंतु जब सुदेवा अपने पति से मिली तो उसकी आंखों में वही प्रेम, वही श्रद्धा, वही निष्ठा थी जो पहले थी। अदरक ने भी अपनी धर्मपरायणता और निस्वार्थ चरित्र से ये सिद्ध कर दिया था कि वह वास्तव में एक सच्चा जितेंद्रिय पुरुष था। राजकुमार अत्यंत प्रसन्न हुआ और अदरक के चरणों में गिरकर बोला, हे महात्मन, आपने मेरी पत्नी की रक्षा करके न केवल मेरे साथ बल्कि समस्त स्त्री जाति के साथ न्याय किया है। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। नगरवासियों को जब इस सत्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अदरक की प्रशंसा की और कहा, जो पुरुष अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और पराई स्त्रियों को माँ के समान देखता है वही सच्चा धर्मात्मा होता है। इस प्रकार अदरक और सुदेवा की कथा समस्त लोकों में प्रसिद्ध हो गई और यह कथा सदियों तक लोगों को धर्म और सतीत्व का पाठ सिखाती रही। कथा का संदेश। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, हे देवी, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि एक सच्ची पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठावान रहती है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, और एक सच्चा धर्मात्मा पुरुष वही होता है जो पराई स्त्री को माँ या बहन के समान देखता है। जो भी इस कथा को सुनता है वह अपने जीवन में सच्चरित्रता और धर्म का पालन करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, आपने मेरी शंका का निवारण कर दिया। यह कथा वास्तव में प्रत्येक पुरुष और स्त्री के लिए मार्गदर्शक है। हे राजकुमार, आपने अपनी पत्नी को अदरक के पास सौंप दिया। अब वो तो उसी के साथ सोता था। स्त्री और पुरुष का संसर्ग होने पर मन शांत कैसे रह सकता है? यह सुनकर राजकुमार को बड़ा क्रोध आया।
उनके मन में अदरक के प्रति घृणा और द्वेष जागृत हो गया। उन्होंने सोचा, जिस व्यक्ति को मैंने मित्र समझकर अपनी पत्नी को सौंपा, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। अब मैं इस तलवार से उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इधर अदरक ने इन कुत्सित चर्चाओं को सुना और अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने इस अपमान से मुक्त होने के लिए आत्मदाह करने का निश्चय किया। उन्होंने एक विशाल चिता बनाई और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी। जैसे ही वे उसमें प्रवेश करने वाले थे, उसी समय राजकुमार अदरक के घर पहुंचे। राजकुमार ने अदरक को अत्यंत दुखी देखा और बोले, हे मित्र, आपने यह चिता क्यों जलाई है? अदरक बोले, हे मित्र, मैंने आपकी पत्नी की रक्षा करते हुए 6 महीने बिताए, किंतु अब लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता। यदि मैंने आपकी पत्नी के साथ कोई अनुचित कार्य किया हो, तो यह अग्नि मेरे शरीर को भस्म कर दे। ये कहकर अदरक अग्नि में कूद गए, किंतु आश्चर्य, अग्नि ने उनके शरीर को नहीं जलाया। तभी आकाशवाणी हुई, अदरक सत्यनिष्ठ और पवित्र हैं। इनके समान जितेंद्रिय पुरुष संसार में कोई नहीं। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और कहा, राजकुमार, अब आप अपनी पत्नी का स्वीकार करें। अदरक जैसा पुण्यात्मा इस संसार में दूसरा कोई नहीं। राजकुमार ने अदरक को बार बार प्रणाम किया और कहा, हे मित्र, आपके समान पवित्र पुरुष इस संसार में नहीं, मुझे क्षमा करें। देवताओं ने अदरक को सज्जना द्रोह की उपाधि दी और कहा, इनके हृदय में श्री विष्णु विराजमान है। जो इनके दर्शन करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसके पश्चात देवता अपने अपने स्थान को लौट गए। राजकुमार और उनकी पत्नी भी अपने राजमहल को चले गए। अदरक को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, जिससे वे देवताओं को देख सकते थे और तीनों लोगों की बातें जान सकते थे। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, इस प्रकार अदरक ने अपनी निष्ठा और भक्ति से समस्त लोगों को जीत लिया। पति पत्नी का धर्म और अदरक की निष्ठा। अदरक एक ऐसे पुरुष थे जो एक निष्ठ थे और केवल अपनी पत्नी के प्रति समर्पित थे। उन्होंने अपनी पत्नी के अतिरिक्त कभी किसी अन्य स्त्री की ओर दृष्टि तक नहीं डाली। यही एक उत्तम पुरुष का लक्षण है। जो पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों को माता अथवा बहन के रूप में देखता है, वही सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। इसी प्रकार जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के प्रति मन में किसी भी प्रकार की भावना नहीं रखती, वही सच्ची पतिव्रता नारी होती है। भगवान विष्णु का उपदेश। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ये बताया कि पति और पत्नी को अपने वैवाहिक जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए। पति को सदा अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए और किसी अन्य स्त्री की ओर कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। इसी प्रकार पत्नी को भी अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण रखना चाहिए और किसी अन्य पुरुष के प्रति मन में कोई भी भाव नहीं आने देना। आपकी राय महत्वपूर्ण है, तो मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि पति और पत्नी के बीच विश्वास, निष्ठा और समर्पण का होना अत्यंत आवश्यक है। आपको ये कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें और इस कथा को अपने मित्रों के साथ साझा करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।